एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है फिर से। आज हम चलेंगे करंट अफेयर यूटेडिया करंट अफेयर के सेकंड क्वेश्चन और प्रत्येक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे डिटेल के साथ। पहला क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत है। आप मतलब माने वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि यूटेडिया करंट अफेयर के वीडियो बताए जाएंगे, वो भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, उसका क्या बोलते हैं CHSL, MTS, CGL, ग्रुप डी, ग्रुप सी, NTPC, जितने भी होते हैं रेलवे के एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है। तो हम 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वन्य जीव का संरक्षण उनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण जो होता है मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो वन्य जीव की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया है। किसके लिए किया गया है? जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए पारित किया गया है 1972 के अनुसार। यूटेडिया करंट अफेयर क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा गया है? तो भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एन प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसीलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। यानी दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के क्या थे? बड़े विद्वान थे, इसीलिए उनको मतलब दर्शन शास्त्र के राजा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूटेडिया करंट अफेयर्स के 30 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया है? तो किया गया है क्या? अनुच्छेद 40 में। क्या गया? किसमें? अनुच्छेद 40 में किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 40 है। तो संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। क्या किया था? गांधी जी ने क्या किया था? शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यूटेडिया करंट अफेयर्स के 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना चाहिए? अनिवार्य होता है, यानी जरूरी होता है। तो देखा जाए तो 6 माह के अंदर में वो मतलब चुनाव हो जाने चाहिए। तो संविधान में अनुच्छेद 243 के ई के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरे होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो चुनाव करवाना क्या होता है? जरूरी होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? यानी क्या ब्यौरा बताया था या सुझाव दिया था, मतलब तौर तरीके बताए थे? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताया था। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। तो अब देखा जाए तो प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया था, तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन,
पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संयंत्र जो था बांसुरी बजाने से था। तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। इस वाद्य से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व है हरि प्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते थे, एन लीला जो बांसुरी बजाते थे, राजेंद्र प्रसन्न जो बांसुरी बजाते थे। ये थे हमारे मतलब मान्य पन्नालाल घोष जो मतलब क्या संबंध थे, कौन सा वाद्य यंत्र बताते थे? तो बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखा है तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को ही मनाया जाता है। तो प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। तो दोनों एक ही दिन ही होते हैं। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, और प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है? तो हो जाएंगे सुरक्षा परिषद को, जैसे लाइक सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं उसको, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है, सिक्योरिटी काउंसिल कहा गया है। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 90 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, मेगास्थनीज ने भारतीय जापान को कितने भागों में विभाजित कर दिया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बहुत सारे भागों में मतलब मान देखा है तो 7 भागों में विभाजित कर दिया। तो 7 भाग कौन कौन थे? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित कर दिया और निम्नलिखित थे। पहले थे दार्शनिक थे, दूसरे थे किसान थे, तीसरे थे अहरी थे, चौथे थे कारीगर थे, पांचवा था सैनिक था और छठा था निरीक्षक था और सातवां था सभासद था। सभासद यानी क्या, ये मतलब जो थे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा मतलब माने कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासदी। 20 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। आपको प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और मतलब डिटेल के साथ बताए जाएंगे इंडिया करंट अफेयर से। 20 नंबर क्वेश्चन का, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जो व्हाइट रंग का जो मतलब दिख रहे होंगे वो क्या है? बेलूर मठ है। तो बेलूर मठ की स्थापना 1897 में की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन उठ सकता है आपका कि बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। कुछ ही प्रमुख संस्थाएं उनके संपत्ति निम्नलिखित हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा, वेद समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा, शारदा सदन रमाबाई के द्वारा और विश्व भारती रविन्द्रनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ के द्वारा लिखा गया। मतलब क्या है ये सब? मतलब माने स्थापनाएं जो मतलब की गई थी। अब चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था हम लोगों का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से क्वेश्चन से लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्या कि ये मतलब इससे मतलब मालूम चलेगा क्या कि आपने पढ़ा क्या और मतलब आंसर क्या दे सकते हैं। और डिटेल में मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को बताए जाएंगे। एक क्वेश्चन के मतलब माने एक ही आंसर होंगे लेकिन उसके बारे में डिटेल बताए जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एडुटेरिया करंट अफेयर में आपको गहन से अध्ययन करिएगा तो अब जाए क्या होगा, आपका एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।